दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल फिल्मी मंडे टीवी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की सच्ची कहानी जहां रात में उतरने से हर कोई डरता है। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर विल्लुपुरम का रेलवे स्टेशन दिन में जितना भीड़ भाड़ से भरा होता है, रात में उतना ही वीरान और रहस्यमय हो जाता है। शाम होते ही जैसे स्टेशन की रौनक किसी अदृश्य ताकत के डर से छिप जाती थी। लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझते। बात उन दिनों की है जब अर्जुन नाम का एक युवा रेलवे इंजीनियर अपने पहले ट्रांसफ़र पर विल्लुपुरम स्टेशन आया था। वो एक तेज़ तर्रार और निडर इंसान था। बचपन से ही उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ मन की कल्पनाएं थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि विल्लुपुरम स्टेशन उसके विश्वास की बुनियाद को हिला कर रख देगा। अर्जुन को स्टेशन के प्रशासनिक भवन के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। पहले ही दिन जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि स्टेशन का एक कोना यानी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पूरी तरह से बंद पड़ा है। वहाँ न कोई ट्रेन रुकती थी और न कोई यात्री जाता। पूछने पर स्टेशन मास्टर श्रीधरन ने टालने वाले अंदाज में कहा, वो प्लेटफॉर्म सालों से बंद है, टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। रात को अपने कमरे में बैठा वो पुरानी फाइलें पढ़ रहा था। तभी एक फाइल में उसे एक पुराना अखबार की कटिंग मिली। उसमें छपा था, विल्लुपुरम स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर महिला की आत्महत्या यात्रियों में हड़कंप। फोटो धुंधली थी, लेकिन खबर में लिखा था कि एक महिला ने रात की आखिरी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। ये घटना लगभग 20 साल पुरानी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके बाद लगातार यात्रियों के गायब होने, चीखें सुनाई देने और ट्रेन के इंजन अपने आप स्टार्ट होने की घटनाएं दर्ज की गई थीं। अंततः रेलवे ने उस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था। अर्जुन के मन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 को लेकर उठे सवाल अब और भी गहरे होते जा रहे थे। दूसरे दिन उसने स्टेशन पर काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की। कुछ ने बात करने से मना कर दिया, कुछ ने कहा, भैया ज़्यादा मत उलझो, जो चीज़ें दिखती नहीं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं। पर अर्जुन को यह सब बकवास लग रहा था। उसी रात उसने सोचा कि वो खुद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाएगा और देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। रात के 12 बजे के करीब जब स्टेशन पूरी तरह से शांत हो चुका था, तब अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च लेकर चुपचाप उस ओर बढ़ा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और अजनबीपन था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वहाँ की हवा बाकी जगहों से अलग है, भारी, ठंडी और डरावनी। लोहे की जंग लगी पटरी पर पांव रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। पर जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा बेंच रखी थी। अर्जुन वहीं जाकर बैठ गया और अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहता था ताकि सबको दिखा सके कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पर तभी स्टेशन की घंटी अपने आप बजने लगी। वो घंटी जो आमतौर पर ट्रेन के आने से पहले बजती है। अर्जुन चौंक गया। उसने घड़ी देखी। उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन पटरी पर हल्की हल्की कंपन सी महसूस हो रही थी। और फिर धुंध के बीच से एक ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसकी हालत जर्जर थी, जैसे सालों से कहीं खड़ी हो। उसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे और उनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। इंजन से न धुआं निकल रहा था, न आवाज़। सब कुछ एकदम चुप और डरावना था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे उस ट्रेन के सामने मद्धम हो गई हो। ट्रेन धीरे धीरे आकर प्लेटफॉर्म 5 पर रुकी। एक पल के लिए स्टेशन का माहौल थम सा गया और फिर दरवाजे अपने आप खुल गए और उस ट्रेन से एक महिला उतरी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल और पैरों में चूड़ियों की आवाज़। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अर्जुन का दम घुटने लगा। उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी जो खून से सनी लग रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जैसे आत्मा ही नहीं बची हो। अर्जुन डर के मारे वहीं गिर पड़ा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म की रोशनी मंद पड़ने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की,
और किसी तरह खुद को पीछे खींचता गया। लेकिन तभी महिला ने अपने होंठ हिलाए और एक फुसफुसाहट सी हवा में तैर गई। तुम भी उसी की तरह धोखेबाज हो। अर्जुन ने सुना पर समझ नहीं पाया कि उसी का मतलब क्या है। अचानक से वो महिला गायब हो गई। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, न ट्रेन थी, न महिला, न धुंध। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया था। लेकिन जब उसने अपने हाथ में पकड़ा कैमरा उठाया तो देखा कि वह अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर वह महिला अब भी चलती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? अर्जुन चीख पड़ा। वो बुरी तरह घबरा गया था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वापस अपने क्वार्टर की ओर भागा। उसके शरीर में अब भी कंपन था। दरवाज़ा बंद कर उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला और स्टेशन फिर से भीड़ से भर गया तो अर्जुन ने स्टेशन मास्टर श्रीधरन से जाकर सब कुछ बता दिया। लेकिन श्रीधरन ने गंभीर होकर बस एक बात कही, मैंने तुम्हें मना किया था, उस तरफ मत जाना। अर्जुन ने कैमरा उन्हें दिखाया लेकिन स्क्रीन अब पूरी तरह काली थी। कोई वीडियो नहीं, कोई फुटेज नहीं, सब कुछ जैसे मिटा दिया गया हो। श्रीधरन ने गहरी सांस लेकर कहा, अब जब तुमने उसे देख लिया है तो वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो खुद को रोक नहीं सका। उसी दिन दोपहर में वह स्टेशन के रिकॉर्ड रूम पहुंचा, जहां सालों पुरानी फाइलें और दस्तावेज धूल में सने हुए पड़े रहते थे। उसे पता था कि उस आत्मा का कोई न कोई अतीत है जो इसी स्टेशन से जुड़ा है। करीब 2 घंटे की खोज के बाद उसे एक बेहद पुरानी और फटी हुई फाइल मिली। ऊपर लिखा था, मामला आत्महत्या या हत्या 2004 प्लेटफॉर्म 5। फाइल में एक महिला का नाम दर्ज था, शांभवी, उम्र 27 साल, शादीशुदा, पति का नाम राजीव मेनन। रिपोर्ट के अनुसार शांभवी ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रात की आखिरी ट्रेन के सामने छलांग लगा दी थी। लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया था कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे धक्का दिया गया था। सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया गया। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पति राजीव उसी रेलवे में सेक्शन इंजीनियर था और कुछ महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी और लापता हो गया था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा था जो किसी अधिकारी ने अपनी कलम से लिखा था, इस महिला की आत्मा अभी भी प्लेटफॉर्म 5 पर देखी जाती है। हम लोग इस जगह को बंद करवा रहे हैं। अर्जुन को अब ये यकीन हो चला था कि यह आत्मा शांभवी की है जो आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। उस रात अर्जुन ने तय किया, अब मैं इस कहानी को पूरा करूंगा। जो हुआ उसका सच सामने लाऊंगा। रात करीब 11 बजे अर्जुन दोबारा प्लेटफॉर्म 5 पर गया। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। हाथ में कैमरा, गले में लॉकेट जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था, और दिल में एक दृढ़ निश्चय। जैसे ही रात के 12 बजे वही अजीब सी धुंध फिर से पटरियों पर छा गई। घड़ी की सुई जैसे थम गई हो। वही जर्जर ट्रेन धीरे धीरे फिर प्रकट हुई। दरवाज़ा खुला और फिर से वो औरत उतरी, पर इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने जोर से कहा, शांभवी, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। उस औरत की चाल थम गई। उसकी आंखों से आंसू जैसे बह निकले, पर वो खून की तरह लाल थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो उस इंसान को ढूंढो जिसने मुझे मारा था। और वो हवा में गायब हो गई। अब अर्जुन ने शांभवी के पति राजीव मेनन का पता लगाने के लिए रेलवे विभाग के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। ज़्यादातर लोग राजीव को भूल चुके थे, लेकिन एक बुजुर्ग गार्ड गोविंद ने कहा, राजीव, हाँ वो। शादी के कुछ साल बाद ही उसकी बीवी मर गई। उसके बाद जैसे वो पागल हो गया। कहते हैं कि वो जंगल की ओर कहीं चला गया था। अर्जुन ने स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर स्थित पुराने गांव मेलपाट्टमपक्कम का नाम सुना था। राजीव कभी वहीं रहा करता था। अर्जुन अगले दिन उस गांव की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान और घना जंगलों से होकर जाता था। गांव वाले अजनबियों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, राजीव, वो तो पागल है, खुद से बातें करता है। कहता है कि वो रोज़ सपने में अपनी बीवी से मिलता है और वो उसे माफ़ नहीं कर रही। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि राजीव जिंदा है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। अर्जुन जैसे ही झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई दी। तू बार बार क्यों आती है शांभवी? मैंने तुझे मारा नहीं, वो हादसा था। अर्जुन दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। वहाँ बैठा आदमी बूढ़ा, थका हुआ और बिखरे बालों वाला था। वही था राजीव मेनन।
अर्जुन ने कहा, शांभवी अब भी इंतजार कर रही है, क्या तुम सच में हादसे की बात कह रहे हो? राजीव ने उसकी तरफ देखा और जैसे सब उगल दिया। हाँ, मैं उसे स्टेशन पर छोड़ने गया था। हमारी बहस हो रही थी। उसने कहा कि वो मुझसे अलग हो जाएगी। वो प्लेटफॉर्म से दूर भागी और तभी ट्रेन आई और सब खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अर्जुन ने धीरे से उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। शायद यही सच्चाई शांभवी की आत्मा को मुक्त कर सके। इसके बाद रात को अर्जुन एक बार फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 में गया और घड़ी ने जैसे ही 12 बजाया वही ट्रेन आई, वही आत्मा उतरी। अर्जुन ने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग चलाकर कहा, शांभवी सुनो, ये राजीव की सच्चाई है। वो आत्मा चुपचाप खड़ी रही और रिकॉर्डिंग को सुनकर उसकी आंखों में पहली बार शांति दिखी और बोली, अब मैं आज़ाद हूँ। और उसके शरीर से एक रोशनी निकली जो आसमान में खो गई। तो ये थी विल्लुपुरम रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी और डरावनी कहानी, जहाँ एक आत्मा न्याय की तलाश में सालों तक भटकती रही। अर्जुन ने न सिर्फ उसकी सच्चाई खोजी बल्कि उसे मुक्ति भी दिलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फिल्मी मंडे टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।